कंपनी को शुरू करने से ज्यादा मुश्किल उसे बाजार में नब-नए रखना है। कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी कैफे कॉफी डे ने गिरना फिर गिरकर संभलना सीखा है। पति की मौत के बाद कर्ज में डूबी कंपनी को बचाने वाली मालविका हेगड़े की कहानी प्रेरणा से भरी है। नई दिल्ली, ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी, ये टैग लाइन है मशहूर कैफे कॉफी डे की। जितनी बेहतरीन सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे की कॉफी होती है, उतना ही कठिन इस कैफे का सफर रहा है। उतार चढ़ाव से भरे इस सफर में सीसीडी ने काफी कुछ देखा। पहले कामयाबी और फिर कर्ज के बोझ तले दबी यह कंपनी अब फिर से अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पहले उठने, फिर गिरने और फिर गिरकर संभलने की कहानी अब एक महिला पर आकर टिकी है। कर्ज में डूबी कंपनी का भार और पति की आत्महत्या का दर्द झेलने के बाद भी मालविका हेगड़े ने हिम्मत नहीं हारी। जिस कंपनी को बड़ा बनाने का सपना पति ने देखा था, अब वो उसे कर्ज से उबारने में जुटी है। आइए जानते हैं क्या है कैफे कॉफी डे के बनने से लेकर गिरने और फिर संवरने की पूरी कहानी जानते हैं। सीसीडी की नींव साल 1968 में वीजी सिद्धार्थ ने रखी। साल 1992 तक वीजी सिद्धार्थ ने करीब 6-7 हजार एकड़ में फैले कॉफी के बागान खरीद लिए थे। शेयर बाजार से कुछ पैसे कमाए थे और कुछ पैसे पिता ने दिए थे, जिसकी मदद से उन्होंने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। 11 जुलाई 1996 को उन्होंने बेंगलुरु में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट शुरू किया। कॉफी को लेकर भारतीय युवाओं में दीवानगी बढ़ रही थी, जिसे सीसीडी ने नई पहचान के दी। कैफे लोगों की मीटिंग का अड्डा बन गया। सीसीडी को काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। साल 2000 तक कंपनी काफी मुनाफे में थी। साल 2015 से कंपनी के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। विजी सिद्धार्थ ने दूसरे कारोबार में हाथ आजमाना शुरू किया। मूल कारोबार से हटकर उन्होंने रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स जैसे कारोबार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। उनकी समस्या तब और बढ़ गई जब इनकम टैक्स ने कंपनी पर 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का आरोप लगाया। एक तरफ बढ़ता कर्ज और दूसरी तरफ टैक्स चोरी का आरोप। साल 2019 तक कंपनी 6547 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई। कर्ज और इनकम टैक्स के बीच मुश्किल में फंसे विजी सिद्धार्थ ने साल 2019 में नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पति ने कर्ज के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली। कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज था। अब सारी जिम्मेदारी मालविका हेगड़े के कंधों पर पड़ गई। 7,000 करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी और 25,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी, लेकिन मालविका के हिम्मत नहीं हारी। लोग मान रहे थे कि अब यह कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन मालविका ने हालात से लड़ने का फैसला किया। पति के मौत के बाद मालविका ने हिम्मत जुटाई और सीसीडी को बचाने की मुहिम में जुट गई है। 31 जुलाई 2019 तक कंपनी पर 7,000 का कर्ज था। दिसंबर ने 2020 में मालविका सीसीडी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सीईओ बनी। उन्होंने कर्ज कम करने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों को खत लिखकर उसे भरोसा दिया कि वो कंपनी की स्थिति को सुधारने और अपने कर्मचारियों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। साल 2021 में उन्होंने 1,644 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया। मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व सीएम एस कृष्णा की बेटी है। कर्ज को कम करने के साथ साथ रेवेन्यू बढ़ाने पर उनका फोकस है। मालविका हेगड़े ने अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ बिजनेस एग्रीमेंट किया, कॉस्ट कटिंग के तरीके खोजे। अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने कंपनी का कर्ज कम कर 1731 करोड़ पर पहुंच दिया। आज देश के 165 शहरों में सीसीडी के करीब 572 आउटलेट्स। 2 सालों में उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाकर कर्ज को और कम कर 465 करोड़ पर पहुंचा दिया है। सबसे खास बात कि उन्होंने पति की मौत के बाद दोनों बच्चों को संभालते हुए कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी निभाई। मालविका ने जब से कंपनी संभाली, जब से लेकर अब तक वो कर्ज को 95% तक कम कर चुकी है।